हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एसएमई आईपीओ आने वाला है जो कि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब फार्मा सेक्टर में कंपनी जैसे ऑपरेट होता है, जो कि 9th को जो है सो ओपन किया जा रहा है। तो इसका जो है एनालिस्ट हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही शानदार आईपीओ आने वाली है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इसका अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गाइस, इस कंपनी का हम लोग आईपीओ का बात करने वाले हैं, जो कि 9 मार्च, मतलब गाइस जैसे मैंने कहा 9 मार्च के ओपन हो रहा है, 14 मार्च को क्लोज हो जाएगी। इसी का हम लोग बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपनी का जो स्टार्ट हुआ था 2008 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो कि मुंबई की कंपनी है। और सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये SPIL के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी का। जो कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो जेनरिक फॉर्मुलेशंस होता है उसको सोर्स और सप्लाई करती है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कंपनी का कि कंपनी खुद का मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। मतलब कंपनी का जो है सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो है सो लिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। जो कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ और केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स जो होती है, या फिर API जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएट्स जैसी चीज़ें को भी जो है कंपनी जो है सप्लाई करता है, और एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी करती है। और इसके क्लाइंट्स के बेस पर अगर स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स का बेस पर अगर देखिएगा तो ये जो कंपनी है ये इंडिया में और एब्रॉड में सप्लायर्स से जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आउटसोर्स करती है। मतलब कि कंपनी जो है सप्लायर्स से इंडिया में और एब्रॉड में दोनों में जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो है सो आउटसोर्स करता है। जेनरिक प्रोडक्ट जो सप्लाई किया जाता है कंपनी के द्वारा एक वाइड एप्लीकेशन में, जो कि पेंट, फूड, फार्मा, एडेसिव इंडस्ट्रीज, इन सभी चीज़ों में कंपनी जो है यहाँ पे स्पेसिफिक जो है यहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं एप्लीकेंट है यहाँ पे, एप्लीकेशन इन सभी चीज़ों में कंपनी का जो सप्लाई करता प्रोडक्ट्स यूज़ होता है। यहाँ पे सप्लाई की जाती है सभी इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को जैसे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वॉल्व है। जैसा मैंने अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक कंपनी जो कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, इसलिए एक ड्रॉबैक है, जो कि इसमें सप्लाई और आउटसोर्स भी करता है अपने मेडिसिन और फार्मा फॉर्मुलेशंस का हॉस्पिटल, NGO, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और SPIL के पास लगभग 50 फार्मा फॉर्मुलेशंस है जो कि सप्लाई कर चुके अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रांड से अपने ब्रांड के अंदर जो है 50 फार्मा फॉर्मुलेशंस को भी जो है यहाँ पे सप्लाई कर चुका है, जो कि टैबलेट, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल जैसी चीज़ों में फॉर्म में जो है ये सप्लाई हुआ है। कंपनी का जो है इसका मतलब खुद का सेल फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 5 स्टेट्स में। मतलब कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेल फोर्स जो है खुद का है कंपनी का, ये एक पॉजिटिव साइन है, जो कि लगभग 5 स्टेट्स में कंपनी जैसे यहाँ पे अपना सेल और डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक एथिकल मार्केटिंग का, मतलब कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट जो होता है इसका ब्रांड नेम, ब्रांड के अंदर जो आती है इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में, जो इसका जो प्रोडक्ट होता है उसका और फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन का जो है ये खुद का एथिकल मार्केटिंग भी करती है। और साथ में कंपनी यहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और QC सर्विसेज और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, और इन सभी चीज़ों को ये जो ऑफर करता है कंपनी, मतलब कंपनी खुद ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें कंपनी का, तो कस्टमर सेंट्रिक और ऑर्डर ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, प्लस वाइड रेंज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है कंपनी के पास। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अरेंजमेंट है इसके पास, कंपनी के पास, मतलब कि कंपनी के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अरेंजमेंट है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स नेटवर्क है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशंस कंपनी कर रहा है। तो ये तो थी कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो जो कि ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो देखिए 21 में, ज़्यादा पुराना नहीं का, ये रिसेंटली यहाँ पे भी डेटा आया है। 21 में 99 करोड़ का एसेट्स था, 193.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट और 22.5 करोड़ का नेटवर्थ, 12.9 करोड़ का रिजर्व्स और 29.7 करोड़ का डेट था। वहीं अगर हम इसके 22 की बात करें तो 137.5 करोड़ का एसेट्स, 357.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट, 29.7 करोड़ का नेटवर्थ, 20 करोड़ का रिजर्व्स और डेट था 30.5 करोड़ का। अगर फर्स्ट हाफ 23 की बात करें 164 करोड़ का एसेट्स था, 195.8 करोड़ का रेवेन्यू और 3.6 करोड़ का प्रॉफिट, 51 करोड़ का नेटवर्थ और 39.9 करोड़ का रिजर्व्स और 49.4 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे गाइस देखिए ड्रॉबैक, ये कंपनी का डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये एक मतलब मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉबैक है।
और प्लस यहाँ पे अगर और एक अच्छी बात ये है, पॉजिटिव साइन ये है कि कंपनी जो है एसेट्स जो है लगातार इंक्रीज कर रही है। लगभग देखिएगा तो एसेट्स में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी लगातार बहुत शानदार तेज़ी आ रही है। प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी का अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट डबल देखने को मिल रहा है 22 में। तो यहाँ मतलब फिनेंशियल्स कंपनी का बहुत ही शानदार कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। ऑफर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन दोनों चीज़ों के लिए आईपीओ लाया गया है। डिटेल्स की बात करें तो 9 मार्च से 14 मार्च तक ये आईपीओ ओपन होगा, मतलब 9 को ओपन हो रहा है और 14 तक ये ओपन रहेगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 71 to 73 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज और 550.1 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। बहुत ही बड़ी अमाउंट में जो इशू की जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, BSE SME में लिस्टेड होगा। पी रेशियो 13.22 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट जो है 17 मार्च का अलॉटमेंट का डेट है और 20 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा। 21 मार्च को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डेट 22 मार्च का रखा गया। यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है, QIB को 50% का ऑफर दिया गया, HNI को 15 और रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। अब यहाँ मार्केट मेकर पोर्शन जो है, यहाँ मार्केट मेकर जो है ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड मार्केट मेकर है, जिसमें 3,44,000 शेयर्स जो है यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, अब इसका हम लोग बात करें इसके अमाउंट का, तो देखिए 1,16,800 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा रिटेल के द्वारा अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 80.28% का भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अलॉटमेंट होने के बाद यहाँ डिसाइड नहीं किया गया। तो कंपनी जो अगर देखिएगा तो SPIL का जो यहाँ पे है, जो कि मेन ये इससे पहले कंपनी जो 2019 में IPO लाया था यहाँ पे, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फेल हो चुकी थी, लेकिन वापस सेकंड टाइम जैसे कंपनी IPO लाई, जबकि इसका जो अमाउंट है ये लगभग डबल अमाउंट में जो ये IPO लाया गया है। मतलब इससे पहले जो IPO लाया गया था गाइज, वो मतलब कि 19 में लाया गया था, जो कि अराउंड 35 के आसपास, जैसे 35 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस बैंड था, उसी में IPO लाया था। लेकिन इस बार डबल अमाउंट में IPO लाया गया और इस बार जो है लगभग देखिएगा तो एक 7.9 करोड़ का जो है सो स्पेंड भी किया जा रहा है, जो कि लगभग फर्स्ट टाइम से 10 टाइम प्रोजेक्टेड जो है सो 10 टाइम प्रोजेक्टेड है, इससे भी ज़्यादा 10 टाइम से ज़्यादा प्रोजेक्टेड है इस IPO के प्रोसेस में। और ये जो है सो एक लीड मैनेजर भी इस बार जो है सो चेंज हुआ है इस ऑफर के लिए, और लिस्टिंग पीयर्स भी जो है सो यहाँ पे लिस्ट किया गया। और यहाँ पे कंपनी का जो डेट जो है, जैसे मैंने कहा कि डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी 49 करोड़ के आसपास का, जो कि एक थोड़ा सा मतलब कि नोटिस कर रहा है यहाँ पे। प्लस टैक्सेस भी यहाँ पे 7.41 करोड़ का टैक्स भी पे कर रही है, मतलब कि डेट बहुत ज़्यादा, टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे कर रहा है। इसके फिनेंशियल्स के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा पे कर रही है। इसके कारण यहाँ जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है सो ये सब जो सो मतलब एक्सक्लूड है, सब इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो है कंसर्न रेज कर रही है। मतलब फर्स्ट टाइम जो आई थी फेल हो गई थी, सेकंड टाइम वापस से लाई है, तब ये और लाई है, तो उसके बाद भी गाइज यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा कंपनी के पास है, कंपनी के पास डेट भी बहुत ज़्यादा और इसके। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो है, कंपनी जो ग्रोथ कर रहा है, जो फिनेंशियल डेटा में जैसे ग्रोथ कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका नियर पॉजिटिव टर्म में, मतलब कि एक बहुत ही मतलब कि महंगी प्राइस में मिल रहा है, उतना बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है गाइज जिसका IPO, इसके मतलब कि इस प्राइस पे जो IPO मिल रहा है बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। तो इस वजह से इसमें जो है और प्लस यहाँ पे ऑफ लेट यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो फार्मा ऑफ हेल्थ केयर सेगमेंट में पैंडेमिक के बाद जैसे फैंसी देखने को मिला, जैसे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑफ लेट यहाँ पे विटनेस जो है सो देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्क IPO है गाइज। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइज, तो मैं कहूँगा कि बहुत रिस्की है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैंने कवर नहीं कर पाई है, लेकिन आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर हम इसके GMP की बात करते तो 5 रुपये का GMP देखने को मिल रहा है, 6.85% का लिस्टिंग गेन मिलने का उम्मीद है। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट टिल देन बाय बाय।